रहे हम या रब हो करम, करते रहे हम या रब हो करम, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, मरहबा कहते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह करीम का आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उससे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलते चलते नेकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सबसे पहले तो सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है दोस्ती। हम में से हर किसी के दोस्त तो होते ही हैं और इस बात का इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अच्छे दोस्त ना सिर्फ दुनिया में काम आते हैं बल्कि आखिरत में भी काम आते हैं। और बाज़ बच्चे बुरे दोस्त बना बैठते हैं, उसका नुकसान ना सिर्फ उन्हें दुनिया में उठाना पड़ेगा बल्कि आखिरत में भी उठाना पड़ेगा। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जी, आपका नाम क्या है? एहसान रज़ा इस्माइल। जी एहसान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी। बताएं, मुसलमानों पर किस महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ है? मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। रमज़ान के महीने के। बताएं, मुसलमानों पर किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? रमज़ान मुबारक। रमज़ान में रमज़ान शरीफ। रमज़ान के रमज़ान। तो मुसलमानों पर किस इस्लामी महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? रमज़ान। जी, रमज़ान मुबारक है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक की नाजिल हुई हुई आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान पाक। अल्लाह पाक की नाजिल की हुई आखिरी किताब कुरान मजीद है। अल्लाह पाक की नाजिल की हुई आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान पाक। कुरान मजीद। कुरान मजीद। कुरान मजीद। अल्लाह पाक की नाजिल की हुई आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। जी, कुरान मजीद और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन। 12 रबीउल पीर का दिन। 12 रबीउल। 12 रबीउल अव्वल। जी, 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज की एक रकात में कितनी बार सजदा किया जाता है? 2 बार। नमाज की एक रकात में 2 बार सजदा किया जाता है। 2 बार। नमाज की एक रकात में कितनी बार सजदा किया जाता है? 2 मरतबा सजदा किया जाता है। 2 सजदे होते हैं। 2 बार सजदा किया जाता है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज में सबसे पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? नमाज में सबसे पहले सीधी तरफ सलाम फेरा जाता है। सीधी तरफ। सीधे हाथ की तरफ पहले सलाम फेरा जाता है। सीधे हाथ की तरफ। सीधी तरफ। जी, सीधी तरफ और इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल कादिर। जी, अब्दुल कादिर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ सवाल कर जी सकता हूँ? ज़रूर। जी, पहला सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्के शरीफ से मदीना शरीफ किन सहाबी ने हिजरत की थी? हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्के शरीफ से मदीना शरीफ किन सहाबी ने हिजरत की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत में कौन सा नंबर है? पहला नंबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत में कौन सा नंबर है? पहला नंबर है। जी पहला नंबर है, और इनका जवाब ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? 3 उंगलियों से। खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? 3 उंगलियों से। 3 उंगलियों। जी खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुसलमान कौन से इस्लामी महीने में कुर्बानी करते हैं? बकरा ईद में। ज़िलहज के महीने। अच्छा मेराज भी बताएं कि मुसलमान कौन से इस्लामी महीने में कुर्बानी करते हैं? ज़िलहज के महीने में। ज़िलहज्जा के महीने में। ज़िलहज के। मुसलमान कौन से इस्लामी महीने में कुर्बानी करते हैं? ज़िलहज में। जी ज़िलहज में कुर्बानी किया करते हैं, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? बगदाद शरीफ में। हुजूर गौस पाक का मज़ार मुबारक इराक के शहर बगदाद में है। जी अब ये बताएं कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में है। जी बगदाद शरीफ में, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा आप ये बताएंगे अच्छी दोस्त की क्या निशानी है? मुखलिस हो। निशानियाँ तो कुछ यही है कि वो आपका हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देगा। दीनी तालीम में ज़्यादा करीब हो, वो उसको दोस्त बनाना चाहिए। अच्छे दोस्त की पहचान ये जो मुश्किल वक्त में काम आए। अच्छा दोस्त वो होता है जो हमसे मुखलिस हो, हमें नेकी के काम बताए, नेकी की तरफ लेके जाए और हमारी भलाई सोचे। जी और बुरा दोस्त क्या होता है? बुरा दोस्त ये होता है कि जो आपको नेकी से रोके, नमाज से रोके, परहेज़गारी से रोके और आपको गलत राह पर लेके जाए, वो बुरा दोस्त होता है। बुरे दोस्तों की सोबत से बचना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो बुरे होते हैं और हमको भी बुरा बना देते हैं। जो मुश्किल वक्त में बिल्कुल भी काम ना आए और कभी आपका साथ ना दे। जो मुश्किल वक्त में बिल्कुल काम ना हो और जो आपका साथ भी मत दे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमारे साथ मौजूद बच्चों और बड़ों की बातें सुनी कि हमें किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि किसी से भी दोस्ती करने के रिजल्ट हमें ना सिर्फ दुनिया में नजर आते हैं बल्कि आखिरत में भी अच्छे दोस्त फायदा देंगे, जबकि बुरे दोस्तों की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अब अच्छे दोस्त कौन है? चले मैं आपको अच्छी दोस्त की कुछ निशानियाँ बताता हूँ। नंबर 1, सच्चा दोस्त वो होता है जिस पर भरोसा यानी ट्रस्ट किया जा सके। नंबर 2, सच्चा दोस्त वफादार होता है। नंबर 3, सच्चा दोस्त सीक्रेट किसी को नहीं बताता। नंबर 4, सच्चा दोस्त गमों में शरीक होने वाला और खुशियों में याद रखने वाला होता है। सच्चा दोस्त अच्छी सजेशन देने वाला और गलत कामों से रोकने वाला होता है। सच्चा दोस्त सिर्फ अपना फायदा सोचने वाला नहीं होता। नंबर 7, सच्चा दोस्त जरूरत के वक्त साथ देने वाला होता है। नंबर 8, सच्चा दोस्त गलतियों पर माफ करने वाला और अच्छाइयों पर अप्रिशिएट करने वाला होता है। नंबर 9, अच्छा दोस्त अपने दोस्त को बुराइयों और गुनाह में अकेला नहीं छोड़ता बल्कि उसको नेकियों की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। सिंसियर फ्रेंड वो होता है जो दोस्त की रिस्पेक्ट को अपनी रिस्पेक्ट समझे। नंबर 11, मुखलिस दोस्त की नज़र दौलत पर नहीं बल्कि अच्छे कामों और अच्छी आदत पर होती है। और हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपने हम उम्र बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए और जिसको भी दोस्त बनाए तो उसके बारे में अपने अम्मी अब्बू को जरूर बता देना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे आप खुद ही देख लेंगे। जी तो प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये आपने सुना कि जनरली लोग किस तरह के दोस्त बनाना पसंद करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बुरे दोस्तों के साइड इफेक्ट्स पर। जी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बुरे दोस्तों के साइड इफेक्ट्स। उसकी बुरी आदतें हमारे अंदर भी आ सकती हैं कि कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग पकड़ता है। बुरे दोस्तों की वजह से हम अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। बुरे दोस्त वक्त आने पर साथ छोड़ जाते हैं मगर अच्छे दोस्त वक्त आने पर काम आते हैं। चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, नींद तो सभी को आती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोने और जागने की सुन्नतें और मैनर्स।
सोने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बिस्तर को 3 बार झाड़ लें ताकि कोई तकलीफ देने वाला जानवर या कीड़ा वगैरह हो तो निकल जाए। बाज़ लोगों का सोने से पहले भी आखिरी काम मोबाइल यूज़ करना होता है और बाज़ लोग तो हैंड फ्री लगा करके ही सो जाते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा करना मेडिकली तौर पर भी नुकसानदेह है और हमारा आखिरी काम भी सोने से पहले अल्लाह पाक का जिक्र करना होना चाहिए। आयतुल कुर्सी पढ़ लें। जो शख्स हमेशा सोते वक्त एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो चोर और शैतान से महफूज होगा। सोने से पहले ये दुआ पढ़ लेना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा, ए अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ ही मरता और जीता हूँ, यानी सोता और जागता हूँ। बाल बच्चे उल्टा यानी पेट के बल सोते हैं, ऐसे सोना भी अच्छा तरीका नहीं है। सोते वक्त राइट करवट लेटना सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ख्वाबगाह यानी बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो अपना राइट हैंड मुबारक रुखसार शरीफ यानी चीख के नीचे रखकर लेटते। जागने के बाद ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का वक्त हुआ खत्म। मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करते रहे हम या रब हो करम, करते रहे हम या रब हो करम। चलते चलते नेकी की बात, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।